Now, how to find the balance in the ledger? So कैसे, जैसे लेजर है, कोई भी लेजर अकाउंट होगा, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब एड बोथ द साइड्स, जितनी भी एंट्रीज हुई हैं दोनों साइड को आपको ऐड करना है, ऐड बोथ द साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट, सबट्रैक्ट द स्मॉलर द बिगर वन। अगर आपकी डेबिट ज्यादा है, अगर आपकी डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो आपका बैलेंस यहां पे आएगा। अगर डेबिट ज्यादा है तो दिस इज कॉल्ड अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। और अगर आपके क्रेडिट्स ज्यादा हैं, अगर आपके क्रेडिट्स ज्यादा हो गए तो आपका बैलेंस यहां आएगा। दिस विल बी कॉल्ड अ क्रेडिट बैलेंस। इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगर डेबिट्स ज्यादा है, अब डेबिट साइड के बैलेंस अगर ज्यादा है तो आपका बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा और इसको हम कहेंगे डेबिट बैलेंस। अगर आपके क्रेडिट्स ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगी, तो हम इसको कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। Credit side is more, credit side is more, then we will call it a credit balance. अगर debit side ज्यादा है तो it is going to be a debit balance. So how to write the balance in the ledger? If it is a credit balance, we write, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, अगर ये the credit balance, if it is a credit balance, ठीक है, यानी अगर क्रेडिट साइड, अगर आपके क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। आप क्या लिखेंगे यहां पे, टू बैलेंस डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड कैरेट डाउन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैरेट डाउन होगा। ब्रॉड डाउन यानी हम पुराना बैलेंस को हम जब ले आते हैं उसको हम ब्रॉड डाउन कहते हैं, जो नया बैलेंस है वो कैरेट डाउन। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन अगर क्रेडिट ज्यादा है तो। अगर डेबिट साइड, इफ इट इज अ डेबिट बैलेंस तो हम यहां पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन यहां पे लिखेंगे, दिस इज अ डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस ये हो गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन इस साइड में होगा, और डेबिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग द नेक्स्ट पीरियड, when the new month or year starts the balance is brought down। मैंने गलती से तब बोल दिया था ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन में क्या फर्क है। जब हम नया बैलेंस को डिराइव करते हैं तो हम कैरिड डाउन कहते हैं, और अगर पिछले साल से हम कोई भी बैलेंस को ले आते हैं अकाउंट में, अगर वो कोई बैलेंस बच गया है उसको हम ले आते हैं तो उसमें ब्रॉड डाउन होगा। सो व्हेन द न्यू मंथ और ईयर स्टार्ट्स द बैलेंस इज ब्रॉड डाउन, बीडी। If it was a credit balance, by balance brought down, फिर से एक बार देख लेते हैं।
अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब इसको अगर नए साल में, दूसरे साल में हम इस बैलेंस को ले आ रहे हैं तो यहां पे हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसी तरह से इट वॉज डेबिट बैलेंस, देन वी राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, द नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स कौन कौन हो गए? सारे खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, दे आर नॉमिनल अकाउंट्स। ये सारे अकाउंट जिसके लेजर बनेंगे ये बैलेंस नहीं होंगे, दे आर नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स जो लेजर नॉमिनल अकाउंट्स के बनते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे अकाउंट्स के बैलेंस, दे आर नॉट बैलेंस्ड, देयर टोटल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हैं, तो ये सीधे जो लेजर बनता है ये हमारा जो अमाउंट है वो चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स कौन से हो गए? जो हमारे एसेट्स हो गए, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। पर्सनल अकाउंट्स हो गए, कैपिटल हो गया, किसी पर्सन के नाम से हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गया। जो पर्सनल अकाउंट्स है दे आर बैलेंस्ड, और इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डायरेक्टली चला जाता है बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट होता है, कैपिटल अकाउंट भी बैलेंस शीट का ही आइटम है, लेकिन हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? लॉस बन रहा है, उसमें जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको हम ले आके कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। वो आप आगे जब फाइनल अकाउंट्स बनेगा उसका चैप्टर पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी फॉर थ्योरी पर्पस यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। Illustration है, the following data is given by Mr. X, the owner, with a request to compile only the two personal accounts of Mr. H and Mr. R in this ledger. ठीक है, पूरा इनका जर्नल एंट्री हुआ होगा, सारा पूरे साल सब कुछ हुआ होगा, लेकिन ओनर ने रिक्वेस्ट किया है कि सिर्फ लेजर अकाउंट ऑफ एच और आर का ही उन्हें चाहिए। तो इसके अलावा उनको और किसी चीज अभी उनको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट किए कि सिर्फ जो एच अकाउंट है और आर अकाउंट है इन दोनों का ही लेजर उन्हें दिया जाए। तो हम क्रिएट करते हैं फिर इन द बुक्स ऑफ एस एच अकाउंट, फॉर्म में होगा क्रेडिट। ठीक है, एंड रुपीज एंड रुपीज, ये नॉर्मल फॉर्मेट्स आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। एंड आर अकाउंट, ये भी फॉर्म में होना है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सो अब एक एक पॉइंट हम लोग करते हैं डिस्कस। तो दिस इज वन,
S owes Mr. R 15,000. S वो करता है मिस्टर आर को, यानी मिस्टर आर हो गए क्रेडिटर। सो ये क्रेडिट बैलेंस इनके अकाउंट में दिखेगा 15,000 आर के अकाउंट में। आर इज अ क्रेडिटर। सो बाय, अब आप डेट दे दीजिएगा, डेट का डिटेल्स नहीं है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 15,000। ठीक है। मिस्टर एच ओज एस, यानी एच से उनको पैसा मिलना है। सो एच इज अ डेटर। डेट का कॉलम छोड़ के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आर सोल्ड गुड्स वर्थ 60,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर एस। आर ने गुड्स सेल किया है टू मिस्टर एस। तो मिस्टर एस के बुक्स में अकाउंट, अभी मिस्टर एस का अकाउंटिंग हो रहा है। सो मिस्टर एस परचेजेस गुड्स फ्रॉम आर। कितना होगा? 60,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% हो गया 6,000, सो 54,000। ठीक है। तो आर सोल्ड गुड्स बाय परचेजेस 54,000। ये हो गया, ये हो गया। मिस्टर एस सोल्ड टू एच। एच को उन्होंने गुड सोल्ड किया है एट प्राइस 30,000 टू सेल्स। टू सेल्स 30,000। ठीक है। अब रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ 25,000 नेट फ्रॉम आर। आर से इन्होंने फिर से परचेज किया है विच वे सोल्ड टू एच। आर से परचेज किया और एच को सेल किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। सो रिकॉर्डेड अ परचेज ऑफ 25,000 फ्रॉम आर। फिर से परचेज हुआ है बाय परचेजेस 25,000। ठीक है। अब इसको इन्होंने सेल कर दिया है एच को, तो टू सेल्स एट प्रॉफिट ऑफ 15,000, यानी 25 प्लस 15 प्रॉफिट, दिस इज 40,000। रिजेक्टेड 10% ऑफ आर्स गुड्स ऑफ 4th अप्रैल। आर ने जो गुड्स दिया है इसमें से 10% एस ने रिजेक्ट कर दिया है। सो कौन से गुड्स परचेज हुए थे? ये, इसको रिटर्न कर दिया गया है। सो इसका रिवर्स एंट्री होगा टू परचेज रिटर्न 10% ऑफ 54,000 हो गया 5,400। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको सॉल्व करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो डन।
S issued a cash memo for 10,000 to Mr. H, who came personally for his consignment of goods urgently needed by him. ये क्या हो गया? ये बहुत ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। मिस्टर एस इशूड कैश मेमो, यानी ये कैश सेल हुआ है। कैश सेल की एंट्री क्या होती है? कैश रिसीव्ड, कैश डेबिट टू सेल्स 10,000। ये आपकी एक जर्नल एंट्री हो गई। इसमें कहीं पे भी ना तो एच का नाम है ना आर का नाम है, तो ये दोनों अकाउंट में कहीं पे भी इसकी एंट्री नहीं होने वाली है। कैश सेल है तो ये डेटर या क्रेडिटर में कहीं पे भी एंट्री नहीं होगी। सो दिस इज टू बी इग्नोर्ड। नाउ मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ हिज टोटल ड्यूज टू एस। मिस्टर एच enjoying half% cash discount of the payment received and 20,000 was by check। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये पॉइंट, इसको दो बार आप आराम से पढ़ो, उसको समझो, उसके बाद फिर इसका पहले दिमाग में बैठा लो कि क्या इसका कैलकुलेशन है। H cleared half his total dues, यानी पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि H की ड्यूज टोटल क्या है। पहले H की ड्यूज देखते हैं कितना है। दिस इज 90,000। एच की ड्यूज है 90,000। सो एच क्लियर्ड हाफ हिज ड्यूज टू एस। 90,000 का हम कैलकुलेट करेंगे। फिर ये टोटल ड्यूज है 90,000। सो एच क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज ड्यूज, हाफ मतलब 45,000। 45,000 को क्लियर किया कैसे? एंजॉइंग ½ कैश डिस्काउंट। इसमें ½ कैश डिस्काउंट मतलब हाफ ऑफ 45,000 इज इक्वल टू 225। ये कैलकुलेट कर लेना। ½ ऑफ 45,000 इज 225। ये इसका डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट। बचा क्या? 44,775। अब ये बता रहा है 20,000 इज बाय चेक, तो 20,000 चेक से हो गया। सो 24,775 इज बाय कैश। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? बाय कैश 24,775 बाय बैंक 20,000 और बाय डिस्काउंट 225। ये इस पॉइंट की एंट्री ये हो गई। ठीक है, सो 90,000 में से हाफ इज पेड। हाफ की पेमेंट कैसे हुई है? 225 डिस्काउंट, 20,000 बाई बैंक एंड 24,775 बाई कैश। ये हो गया। अब आर की जो टोटल ड्यूज है इसकी भी निकाल लेते हैं। लेस 10,000 हेल्ड बैक वेर क्लियर्ड बाय चेक enjoying a cash discount of 1,000 on the payments made। अब इसका ड्यूज भी निकाल लेते हैं।
इसका हो गया 94,000। नाउ इसका है टोटल ड्यूज है 94,000। इसमें क्या बोला है, लेस 10,000, 10,000 उसका अभी पेमेंट नहीं होना है, सो 84,000 को ही पेमेंट करना है। उसमें क्या कंडीशन है, enjoying a cash discount of 1,000। ओके, एक मिनट, एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी ड्यूज 94,000 नहीं है। 94,000 तो ये टोटल हो गया, इसमें से परचेज रिटर्न जो किया है उसको भी तो माइनस करेंगे ना, 5,400। 8,600 के इतना एस को देना है पेमेंट टू आर, ठीक है। तो इतना पेमेंट देना है, उसमें से इसने कहा है 10,000 रोक लिया जाए, यानी 78,600। अब 78,600 में कैश डिस्काउंट 1,000, ठीक है, क्लियर्ड बाय चेक। तो ये पैसा जो है बैंक से पेमेंट करना है टू बैंक, 77,600। और इसे जो 1,000 का डिस्काउंट मिला है वो भी इसको लिखना है, अदरवाइज कैलकुलेशन तो नहीं मैच करेगा ना। आपको ये शो करना है कि 1,000 उसका डिस्काउंट है। ओके, नाउ इसका जो बैलेंस इसने कहा है कि इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ठीक है, तो इसका हमारा बन गया है, इसका भी हम टोटल कर लें, देखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका मैच कर गया। नाउ क्लोज एच के अकाउंट को क्लोज करना है। रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल एक्सेप्ट 5,000 वाज क्लियर्ड बाय हिम बाय अ चेक। इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 को छोड़ के बाकी उसका चेक से हो जाना चाहिए, क्योंकि 5,000 इज he was because he was declared bankrupt, all except 5,000। तो 5,000 जो है 5,000 bankrupt हो गया, so it has been declared as a bad debt। So by bad debts 5,000, ठीक है। 90,000 में यहाँ पे भी 90,000 कर जो, तो 5,000 को छोड़ के बाकी बैंक से पेमेंट होना है। सो बाय बैंक 24, ये हो गया 40,000। ठीक है बच्चों, सो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है, ये और ये भी। हमने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया। पहले हमने एक दिमाग में एक जर्नल भी बना लिया कि हर
एंट्री का एक जर्नल एंट्री आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर आप उसको लेजर अकाउंट में पोस्ट करो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, और बाद में आप इसको अपने आप से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आप देखिएगा, कहीं पे अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं।